आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं पोलर कैरेक्टर, नॉन पोलर कैरेक्टर, बॉन्ड मोमेंट, डायपोल मोमेंट, किस तरह से हम इसके बारे में डिफरेंशिएट कर सकते हैं, कैसे इनके बारे में बता सकते हैं। ध्यान रखिएगा, यहां पर मैं सबसे पहले बात करता हूं रेगुलर ज्योमेट्री। रेगुलर ज्योमेट्री का मतलब है जब सेंट्रल एटम पे लोन पेयर ना हो और सभी आइडेंटिकल एटम अटैच हो। रेगुलर ज्योमेट्री मैंने आपसे कहा कि अगर सेंट्रल एटम पे लोन पेयर नहीं है और सेंट्रल एटम से आइडेंटिकल एटम अटैच हैं, ऐसी ज्योमेट्री को रेगुलर ज्योमेट्री कहा जाता है। ये रेगुलर ज्योमेट्री कहलाई जाएगी। इस कंसेप्ट को इस पूरे वीडियो के दौरान आप याद रखेंगे और जो इस कंडीशन को फॉलो नहीं करता उसे इरेगुलर ज्योमेट्री का नाम दिया जाता है। जैसे हमारे पास है NH3, यहाँ सेंट्रल एटम पे लोन पेयर है, तो ये रेगुलर ज्योमेट्री नहीं है, इरेगुलर ज्योमेट्री इसको माना जाएगा। तो रेगुलर ज्योमेट्री यहां से याद रखेंगे। अब अगला कंसेप्ट हमारे पास आता है बॉन्ड मोमेंट, डायपोल मोमेंट। क्योंकि इन सभी कंसेप्ट को जानने के बाद हम पोलर नॉन पोलर के बारे में कुछ बातें सीखेंगे और यही बातें हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए भी हेल्पफुल हो सकती हैं। देखिए, सीधी सी बात है, आपके पास मॉलिक्यूल है HCl और इस HCl में ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव, इस वजह से इस पे आएगा नेगेटिव चार्ज, यहां आएगा पॉजिटिव चार्ज। इनके न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस यानी बॉन्ड लेंथ D से रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो मैं कह सकता हूं डायपोल मोमेंट म्यू से रिप्रेजेंट होगा। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज एंड डिस्टेंस। यानी जो भी चार्ज यहां दिया गया है, साइन हटा देंगे, नेगेटिव पॉजिटिव पे ध्यान नहीं देंगे। जो भी चार्ज है और जो भी इनके बीच में डिस्टेंस है उसे डायपोल मोमेंट के नाम से पहचाना जाता है, डायपोल मोमेंट और बॉन्ड मोमेंट। सिमिलरली अगर हम कहते हैं HH, यहां पर दोनों के बीच की डिस्टेंस ये रहेगी, लेकिन क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो चार्ज क्या रहेगा, 0। और अगर चार्ज 0 है तो डायपोल मोमेंट क्या आएगा, 0। तो सबसे पहली बात कि डायपोल मोमेंट का कंसेप्ट ये होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा क्योंकि इनका डायपोल मोमेंट 0 रहेगा। हेटेरो एटॉमिक के लिए ये एप्लीकेबल रहेगा। फिर आपसे पूछेंगे डायपोल मोमेंट को अफेक्ट करने वाले फैक्टर क्या क्या हैं। जैसा कि फार्मूला बता रहा है, डिस्टेंस और चार्ज ये दो चीजें हैं जो डायपोल मोमेंट को अफेक्ट करती हैं। अब डिस्टेंस तो यहां भी है, यहां भी है, यानी डिस्टेंस तो हर जगह प्रेजेंट होगा लेकिन चार्ज हर जगह प्रेजेंट नहीं होगा। तो अगर इन दोनों में से डोमिनेटिंग फैक्टर पूछा जाएगा, सो वी कैन से वो है हमारे पास चार्ज। चार्ज है जो डायपोल मोमेंट को मेनली अफेक्ट करता है। जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा डायपोल मोमेंट, इस तरह से हम कह सकते हैं। और जैसा कि हम जानते हैं, चार्ज डिपेंड करेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस पे। तो डायपोल मोमेंट को अफेक्ट करने वाले फैक्टर में सबसे पहला फैक्टर आप देखेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा होगा उतना ही डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा। आपको सबसे पहले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे ध्यान देना है, तो इसके लिए ये ऑर्डर याद रखिएगा। पहले तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, फिर ये ऑर्डर याद रखें, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन, कार्बन, सल्फर और लास्ट में हाइड्रोजन एंड फास्फोरस। ये ऑर्डर याद रखेंगे। यानी सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन, हाइड्रोजन और फास्फोरस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे लास्ट में, जो कि आइडेंटिकल रहेगी, बराबर रहेगी, याद रखिएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछते हैं HF और HCl बताएं किसका डायपोल मोमेंट ज्यादा है, तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है, फ्लोरीन, ये हमारा जवाब हो गया। अगर हमसे पूछा H2O, H2S किसका डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा, देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, H2O। यहीं पर एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये है आपके पास PH3, इसका डायपोल मोमेंट क्या रहेगा। फास्फोरस और हाइड्रोजन जनरली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आइडेंटिकल है, बहुत थोड़ा सा मामूली सा फर्क है जिसे हम नेग्लेक्ट कर देते हैं
और हम यहां कहेंगे क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आइडेंटिकल है तो डायपोल मोमेंट मिनिमम होगा, ऑलमोस्ट जीरो होगा। तो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि इसका डायपोल मोमेंट जीरो क्यों है, नेग्लिजिबल क्यों है, तो आपका जवाब होगा ड्यू टू द आइडेंटिकल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनका डायपोल मोमेंट जीरो या मिनिमम रहेगा। अगला फैक्टर, अगला पॉइंट इस तरह से समझिएगा। अब हम जानते हैं कि डायपोल मोमेंट को आखिर किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसको रिप्रेजेंट ऐसे करेंगे कि ये हमारा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, इस तरह के एरो से इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ हेड रहेगा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ टेल रहेगी, ये डायरेक्शन रहेगी। यहां हम केमिस्ट्री के अंदर इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के अकॉर्डिंगली डायपोल मोमेंट को शो करते हैं कि इलेक्ट्रॉन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ मूव करता है तो इस तरह से इसकी डायरेक्शन रहेगी। क्योंकि ये एक ही बॉन्ड है तो हम इसे बॉन्ड मोमेंट भी कह सकते हैं या ओवरऑल डायपोल मोमेंट भी इसको कहा जा सकता है। ऐसे ही अगर आपको CO2 दिया गया है, यहां पे रिप्रेजेंट करना है, तो जान लीजिए एक तरफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्डेड है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव, डायरेक्शन ये होगी और इसे कहेंगे बॉन्ड मोमेंट। ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड का बॉन्ड मोमेंट होगा। अब यहां पर डायरेक्शन इस तरह से रहेगी क्योंकि ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये भी क्या होगा, बॉन्ड मोमेंट। तो एक बॉन्ड मोमेंट, दो बॉन्ड मोमेंट, और हम वेक्टर की इंफॉर्मेशन से जानते हैं दोनों एक दूसरे को कैंसल आउट करेंगे, रिजल्टेंट एक दूसरे को कैंसल आउट करेगा और ओवरऑल रिजल्टेंट हमारे पास क्या रहेगा, जीरो, जिसे डायपोल मोमेंट कहा जाएगा। तो पर्टिकुलर दो एटम के बीच में जो भी मोमेंट होगा उसे बॉन्ड मोमेंट कहेंगे और इनके रिजल्टेंट को डायपोल मोमेंट कहा जाएगा। अगर डायपोल मोमेंट जीरो है तो मॉलिक्यूल नॉन पोलर कहलाया जाएगा और अगर डायपोल मोमेंट डेफिनेट है तो मॉलिक्यूल पोलर कहलाया जाएगा। ध्यान से समझिएगा इस बात को कि यहां पर पोलर बॉन्ड है, बॉन्ड मोमेंट है, पोलर बॉन्ड है, लेकिन ओवरऑल डायपोल मोमेंट जीरो है और मॉलिक्यूल नॉन पोलर। तो किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर पोलर कैरेक्टर हो सकते हैं लेकिन ओवरऑल बिहेवियर इनके रिजल्टेंट पे डिपेंड करेगा और इसीलिए ओवरऑल डायपोल मोमेंट यहां पे जीरो रहेगा। सिमिलरली अगर आपसे क्वेश्चन पूछें कि आपके पास BF3 है, इसके डायपोल मोमेंट के बारे में जानना है, सो यू कैन से डायरेक्शन देखिए, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव और ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। इन दोनों का रिजल्टेंट इधर को होगा जो इसे कैंसल आउट करेगा, इनका रिजल्टेंट इधर होगा, कैंसल करेगा, इनका रिजल्टेंट इधर होगा, कैंसल करेगा। तो यहां पर बॉन्ड मोमेंट है 1 2 3, 3 बॉन्ड मोमेंट हैं, 3 पोलर बॉन्ड हैं, लेकिन क्योंकि इनका रिजल्टेंट एक दूसरे को कैंसल आउट कर रहा है तो ओवरऑल डायपोल मोमेंट यहां पे जीरो हो जाएगा और मॉलिक्यूल हमारा नॉन पोलर, तो ये मॉलिक्यूल नॉन पोलर होगा, ओवरऑल डायपोल मोमेंट जीरो होगा। सिमिलरली यहां पर हम कह सकते हैं अमोनिया है एक हमारे पास NF3 है। सो वी कैन से यहां पर देख लीजिए किस तरह से क्या क्या बताना है। लोन पेयर को हम ये मानते हैं कि यहां एक स्यूडो एटम प्रेजेंट है जिसका डायपोल मोमेंट हमेशा बाहर की तरफ होगा, एक स्यूडो एटम। अब ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन है इस तरफ, यहां इस तरफ, यहां इस तरफ, ये सभी के सभी एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं, लेकिन यहां ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन है। तो हम कह सकते हैं यहां डायपोल मोमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो ओवरऑल डायपोल मोमेंट कम होगा, यहां सेम डायरेक्शन में है ओवरऑल डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा। सो वी कैन से अमोनिया possess हायर डायपोल मोमेंट देन NF3, यानी अमोनिया ज्यादा पोलर होगा और NF3 कम पोलर होगा, इतना यहां पर हम कह सकते हैं। तो मॉलिक्यूल में अगर पोलर नॉन पोलर कैरेक्टर निकालना है तो सीधी सी बात है कि जो डायपोल मोमेंट कंसिस्ट करता है वो नॉन पोलर नहीं होगा, पोलर होगा, और जिसका डायपोल मोमेंट जीरो है वो नॉन पोलर रहेगा। अब यहां पर एक ट्रिक बताता हूं। बहुत बार बच्चे
इस तरह से डायरेक्शन को नहीं बता पाते, तो उनके लिए एक सीधी सी बात है कि भाई जो भी रेगुलर ज्योमेट्री है उसका डायपोल मोमेंट 0 है, जो भी रेगुलर ज्योमेट्री है उसका डायपोल मोमेंट 0 है। जैसे मीथेन, अभी मैंने बताया था लोन पेयर नहीं होगा, सभी एटम सेम होंगे, रेगुलर ज्योमेट्री, डायपोल मोमेंट 0, मॉलिक्यूल नॉन पोलर। लेकिन अगर मेरे पास ये है, यहां मैं कहूंगा कि ये रेगुलर नहीं है, लोन पेयर नहीं है, लेकिन डिफरेंट एटम हैं, तो यहां पर डायपोल मोमेंट डेफिनेट होगा, तो ये नॉन पोलर हो गया और ये हमारे पास पोलर हो गया। ऐसे ही BF3 रेगुलर ज्योमेट्री है, डायपोल मोमेंट 0 यानी नॉन पोलर, लेकिन एक है BF2Cl, ये रेगुलर ज्योमेट्री नहीं है, तो डायपोल मोमेंट 0 नहीं होगा और ये पोलर होगा। तो इस तरह से बच्चों इस वीडियो के अंदर कई सारी चीजें जानी है, पोलर, नॉन पोलर, बॉन्ड मोमेंट, डायपोल मोमेंट, इनके बीच का रिलेशन, कोई भी इस तरह के क्वेश्चन जहां पोलैरिटी को कंपेयर करना होगा, ये वीडियो आपके लिए है, ये वीडियो आपके वहां पे काम आएगा। ऐसे ही देखते रहिए हमारे चैनल। अब नए सेशन की तैयारी है, नए सेशन के लिए आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे हम चीजों को कराते जाएं वैसे वैसे करते जाएं। अगर स्पेयर टाइम है तो डिफरेंट प्लेलिस्ट पे ध्यान दें, ड्रॉपर्स, नीट और जेईई की प्लेलिस्ट पे ध्यान दें, और जो 12th क्लास के बच्चे हैं वो अपने चैप्टर की रिसेंट प्लेलिस्ट पे ध्यान दें। डेफिनेटली बात बनती जाएगी। ऑल द बेस्ट।